सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है। अपनी बस्ती वहीं पर ले चलो जहाँ पर तूफान आया है। तो चलिए आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का बनाने का मकसद बस इतना ही है कि आपका दिमाग कितना तेज है ये पता चल जाएगा इस क्वेश्चन को करने के बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन है कि a प्लस ए बराबर दिया है 60। ठीक है, a प्लस बी दिया है 56। ये दिया है a प्लस सी बराबर 50 दिया है। b प्लस सी इक्वल टू 42 दे दिया है। तो आपको निकालना क्या है, a b और c का मान निकाल देना है। आप निकाल सकते हैं तो निकाले, कमेंट में बताइए। अगर नहीं निकाल सकते हैं तो देखिए हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए तीन ठो है, यानी जब ए का मान लीजिए इसका मान अगर 10 होगा तो ये भी ए है। इसका मान अगर 10 होगा तो ये भी ये ही है, इसका ही मान 10 ही होगा और इसका भी 10 ही होगा। अगर होगा तो यही होगा, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, एक ही हो सकता है, कोई एक ही होगा। ठीक है, इस क्वालिटी में क्या दिया है, 60 दिया है। और कौ गो है, 3 गो है। तो 60 में 3 से भागा लगा दीजिए, कितना हो जाएगा। 60 में अगर 3 से भागा लगाएंगे तो 3 दूनी 6, यानी ए का मान कितना आ गया, 20। इसका 20 तो क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है, तब देखिए ए का मान क्या आ गया हमारा 20। यहाँ पर इसको बगल में लिख लीजिए, ए बराबर आ गया 20। ठीक है, ये हमारा कन्फर्म, ये वाला लाइन क्लियर। आगे देखिए दूसरा लाइन से देखते हैं, इससे क्या मिलता है हमको। तो ए है, बी है इसका टू 56 दिया है। अब देखिए यहाँ पर ए भी है और बी भी है, लेकिन हमको एक बात यहाँ पर याद रखना है कि बी का मान अगर यहाँ 50 होगा तो इस बी का मान भी 50 होगा। यानी कहने का मतलब है कि बी का मान जितना होगा उतना ही ए भी, क्योंकि दोनों बी है लेकिन ए डिफरेंट है। लेकिन फिर भी ए का मान हमको मिल गया है, तो ए का मान देखिए यहाँ पर क्या निकाले हम, ए का मान 20। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, 20 भर देंगे। ठीक है, अब यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पर भरते हैं 20, ए का मान भर दिए 20, यानी 20 हमारा हो गया। उसके बाद क्या हुआ, b प्लस बी, 2 गो बी है, कौ बी है, प्लस 2 गो बी है, बराबर में कितना दिया है, 56। बराबर में क्या दिया है, 56 दिया, हो गया। अब देखिए प्लस है, इधर 20, उधर बचेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 2b बराबर हो जाएगा हमारा 56 माइनस 20, यानी 2b बराबर हो जाएगा 36। ठीक है, अब 2 गो बी का मान 36 है, तो दोनों भी क्या करेगा, आधा आधा ले लेगा, तभी ना बराबर होगा। तो यहाँ प्रकार करेंगे b बराबर 36। अब ये गुणा में है तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में, तो नहीं 18। अब देखिए हमारा b का मान कितना आ गया, 18 का। समझ में आया ना, यहाँ से 2b इक्वल टू 36 है, तो b इक्वल टू 36/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 18 दूना 36। 2b का मान जब 36 है तो 1b का मान 18 ही होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा लाइन में क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 50। ए बी सी तीनों को मिलाकर क्या दिया है, 50 दिया है। तब ए और बी का मान हमको मालूम हो गया है, केवल सी का मान इसमें भरना है। ठीक है, तो ए बी सी, ए का मान कितना है 20, बी का मान 18, सी का मान नहीं दिया है, तो ए हम भर देते हैं यहाँ पर 20। ठीक है, और बी का मान भर देते हैं कितना, 18। अब प्लस सी को सी रहने देते हैं, इसको हम क्या दे देंगे, 50 दे देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर हम 20 को और 18 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 38। अब प्लस सी इक्वल टू 15, यानी 50 हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, सी का मान निकालना है। नीचे वाली लाइन है, इससे हमको ये सिद्ध करना है कि हम जो निकाले हैं वो सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 38। 50 में से 38 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 12 बचेगा, यानी सी का मान हमारा कितना हो गया, 12। हमारा आंसर हो गया। अब देखिए नीचे वाला लाइन दिया है, इस पर हम बैठा करके देखते हैं कि हमारा जो बना है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बी का मान कितना है, 18 भर दिए, प्लस सी का मान कितना आया है, 12, और प्लस एक और सी है तो 12, हमारा जोड़ करके 42 आ जाना चाहिए। अब जोड़ कर देखिए 42 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए 8 2 10 और 2 12 को 2 हासिल 1। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, यानी हमारा 42 हो गया। हमारा आंसर यही होगा, ए का मान 20, बी का मान 18, सी का मान 12, आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।